Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, Assalamu alaikum. I hope you all are fine and stay safe at your home as well. Dear students, today we discussed about distance and displacement. In previous lecture, we can discuss about scalars and vectors and their symbolic and graphical representation of vectors as well. Now, in this class, we discuss about distance and displacement in detail. So first of all, I would like to discuss about distance. आज सबसे पहले हम जो डिस्कस करेंगे वो डिस्टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे कि डिस्टेंस हमारे पास क्या होता है। डिस्टेंस को हम डिफाइन इस तरह करते हैं कि द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ फॉलोड बाय अ बॉडी ड्यूरिंग इट्स मोशन। जो एक ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉलो करता है, लेंथ फॉलो करता है, पाथ को फॉलो करता है अपने मोशन के थ्रू, मोशन के दौरान, जब वो किसी भी दो पॉइंट्स के दरमियान या किसी भी दो पोजीशन के दरमियान ट्रैवल कर रहा होता है। तो सबसे पहले हम इसको यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं कि हमारे पास डिस्टेंस होता क्या है। इसको हम लिखते हैं ऐसे, द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ followed by an object between two positions या between two points is known as distance. अब यहाँ से आप दोबारा समझ लें, the length of the actual path followed by an object, यानी एक ऑब्जेक्ट जो लेंथ फॉलो कर रहा होता है दो पोजीशंस के दरमियान या दो पॉइंट्स के दरमियान, वो जो टोटल लेंथ कवर करके आता है, टोटल एरिया कवर करके आता है, उसको हम क्या कहते हैं? डिस्टेंस कहते हैं। द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्ट बिटवीन टू पोजीशंस या बिटवीन टू पॉइंट्स, यानी वो लेंथ जो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट, एक बॉडी दो स्पेसिफिक पॉइंट्स के दरमियान कवर करके आती है, एक्चुअल लेंथ उसकी जो होती है, उसको हम क्या कहते हैं? डिस्टेंस कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? डिस्टेंस कहते हैं। अब जो हम डिस्टेंस की जब हम बात करते हैं तो डिस्टेंस बेसिकली हम जब डिस्कस करते हैं तो इसमें हम खाली मैग्नीट्यूड को डिस्कस करते हैं। मैग्नीट्यूड को डिस्कस करने से मुराद कि इसमें हम डायरेक्शन को डिस्कस नहीं करते, यानी डिस्टेंस की हमारे पास कोई भी डायरेक्शन नहीं होती। तो जब डिस्टेंस की हमारे पास कोई डायरेक्शन नहीं होती तो इट्स मीन कि ये हमारे पास कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। तो यहाँ पे हम साथ ये भी लिख सकते हैं, इट हैज नो डायरेक्शन, यानी डिस्टेंस की हमारे पास कोई भी डायरेक्शन नहीं होती। तो ये फिर हमारे पास क्या होगी? इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस हमारे पास क्या? स्केलर क्वांटिटी है। अब मजीद डिस्टेंस के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो डिस्टेंस को हम डिनोट किससे करते हैं? ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय, हम इसको एस से भी, डेल्टा एस से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डेल्टा एक्स से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डेल्टा एल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डेल्टा डी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसी तरह जो हमारे पास डिस्टेंस है इसमें हम किसकी बात करते हैं? लेंथ की बात करते हैं। इसमें हम किसकी बात करते हैं? लेंथ की बात करते हैं। तो व्हाट इज द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ? मीटर। तो जब लेंथ की यूनिट मीटर होगी तो ऑब्वियसली ऑटोमेटिकली जो डिस्टेंस होगा इसको भी हम किस में मेजर करेंगे? मीटर में मेजर करेंगे। तो हम साथ लिख लेते हैं, इट इज मेजर्ड इन मीटर। और मीटर को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं? एम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ तक हमारे पास डिस्टेंस के बारे में था। डिस्टेंस क्या होता है? हमारे पास एक्चुअल पाथ के दरमियान जो हमारे पास लेंथ होती है, किसी भी कोई भी दो पॉइंट्स के दरमियान जो हमारे पास एक्चुअल पाथ होता है, जो बॉडी ट्रेवल करके आती है, उसकी लेंथ को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डिस्टेंस से रिप्रेजेंट करते हैं। उसकी लेंथ को हम क्या कहते हैं? डिस्टेंस कहते हैं। डिस्टेंस हमारे पास जो होता है नॉन डायरेक्शनल क्वांटिटी होती है, इसमें हम डायरेक्शन को डिस्कस नहीं करते, तो इसी वजह से हमारे पास कौन सी क्वांटिटी होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है।
इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, डेल्टा एस से भी डिनोट कर सकते हैं, डेल्टा एक्स से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डेल्टा एल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डेल्टा डी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और इसमें हम जब लेंथ की बात करते हैं तो इट्स मीन लेंथ की जो स्टैंडर्ड यूनिट होती है हमारे पास मीटर होती है, तो डिस्टेंस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, मीटर से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसके बाद जो दूसरी चीज है हमारे पास वो है डिस्प्लेसमेंट। दूसरी बात हमारे पास क्या है, दूसरी चीज क्या है हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट। अब द शॉर्टेस्ट distance between any two points is known as displacement. The shortest distance between any two points is known as displacement. यानी कि दो पॉइंट्स के दरमियान या दो पोजीशंस के दरमियान जो आपके पास बेस्ट शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस होता है उसको हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। या बेस्ट पॉसिबल शॉर्टेस्ट लेंथ जो होती है उसको हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। या आप इसको इस तरह भी कह सकते हैं, स्ट्रेट पाथ बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। दो पॉइंट्स के दरमियान जो हमारे पास स्ट्रेट पाथ होता है उसको भी हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो सबसे पहले हम इसको यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं। द शॉर्टेस्ट पॉसिबल लेंथ बिटवीन एनी टू पॉइंट्स या any two positions is known as displacement, is known as displacement। या आप ये भी कह सकते हैं आर straight path between two points is called displacement, is called displacement। अब इसी तरह जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट होता है, जब इसमें हम कह देते हैं कि शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस या स्ट्रेट पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स, तो इट्स मीन कि हम एक पॉसिबल पॉइंट्स की तरफ जा रहे हैं, डायरेक्शन की तरफ जा रहे हैं, बता रहे हैं कि हमारे पास जो बेस्ट पॉसिबल लेंथ होगी, जो स्ट्रेट पाथ हमारे पास होगा, ठीक है। तो इट्स मीन कि हम साथ डायरेक्शन को भी एलोकेट कर रहे हैं, हम साथ किसको एलोकेट कर रहे हैं, डायरेक्शन को भी एलोकेट कर रहे हैं। तो इट्स मीन कि हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट है इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, यानी इसमें हम डायरेक्शन को भी डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं इट हैज डायरेक्शन, इट हैज डायरेक्शन, यानी हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसकी क्या होती है, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होती है। सो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो फिर ये हमारे पास क्या होगी, एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। अब इसी तरह जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट होता है इसको डिनोट हम किस तरह करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय, इसी तरह डेल्टा एस से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डेल्टा एक्स से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डेल्टा एल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डेल्टा डी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन के लिए इनके ऊपर हम हमेशा क्या लगाएंगे, एरो लगाएंगे। ये एरो क्या शो करेगा कि ये हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट है कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। और इसको भी हम मेजर किस में करते हैं, मीटर में करते हैं। इट इज मेजर्ड इन मीटर, और मीटर को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, स्मॉल एम से रिप्रेजेंट। अब यहां तक तो हमारे पास डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में था। अब यही जो चीजें हमने डिस्कस की है कि डिस्टेंस हमारे पास एक्चुअल पाथ होता है, डिस्प्लेसमेंट हमारे पास शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस होता है, इसको हम एक डायग्राम की वजह से समझते हैं कि किस तरह हम एक्चुअल पाथ की बात करते हैं और किस तरह हम शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस की बात करते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे मैं एक डायग्राम ड्रा करता हूँ। लेट्स सपोज कि दो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट से पूछता है या एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड से पूछता है कि आपके घर से स्कूल तक का जो रास्ता है, जो डिस्टेंस है वो कितना है। तो दूसरा स्टूडेंट कहता है कि मेरे घर से जो स्कूल तक का रास्ता है लेट्स सपोज वो 5 किलोमीटर है, लेट्स सपोज वो क्या है, 5 किलोमीटर। अब वो जो 5 किलोमीटर बता रहा होता है, वो जो 5 किलोमीटर का रास्ता बता रहा होता है वो कहां से कहां तक होता है, फ्रॉम स्कूल टू होम। वो कहां से कहां तक होता है, स्कूल से लेके घर तक होता है। अब ये जो 5 किलोमीटर का डिस्टेंस होता है, ये जो 5 किलोमीटर का क्या होता है, सारा का सारा पास होता है, रास्ता होता है 5 किलोमीटर का। ये हमारे पास कर्व भी हो सकता है, ये हमारे पास जिगजैग भी हो सकता है, ठीक है।
ये हमारे पास ट्विस्टेड भी हो सकता है, ठीक है, डिफरेंट डायरेक्शंस की हो सकती है, इस तरह भी हो सकता है, इस तरह भी हो सकता है, ठीक है, लेट्स सपोज, ठीक है। तो ये जो 5 किलोमीटर का वो बताता है, पास बताता है, ये मेरे क्या है, ये कर्व भी हो सकता है, ये जिगजैग भी हो सकता है, इट्स मीन वो एक्चुअल पास बता रहा होता है, ठीक है। तो जो एक्चुअल पास हमारे पास होता है, लेट्स सपोज उसे हम क्या कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं। तो लेट्स सपोज ये मेरे पास स्कूल है, ये मेरे पास क्या है, स्कूल, और स्कूल से लेके घर तक, स्कूल से लेके घर तक ये जो होम है, ये जो मेरे पास एक्चुअल पाथ है, जो कर्व पाथ है, जिगजैग है, इसको हम क्या कहेंगे, डिस्टेंस कहेंगे, इसको हम क्या कहेंगे, डिस्टेंस। और ये लेट्स सपोज मेरे पास कितने है, 5 किलोमीटर, ये मेरे पास कितना है, 5 किलोमीटर। लेकिन फिर वो साथ ये भी बताता है कि जो मेरे घर का रास्ता है उसका जो मेरे पास स्ट्रेट पाथ है वो 1.6 किलोमीटर है टूवर्ड्स ईस्ट, वो 1.6 किलोमीटर कितना है, टूवर्ड्स ईस्ट। अब जब वो 1.6 किलोमीटर या कुछ भी कह सकते हैं 1.5 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट का है, इट्स मीन जो उसने डायरेक्शन बताई है, अब किधर बताई है, ईस्ट की तरफ, ठीक है। तो डायरेक्शन में हम किसकी बात करते हैं, वेक्टर क्वांटिटी की बात करते हैं। तो वो जो 1.6 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट बता रहा है, इट्स मीन वो स्कूल से होम की डायरेक्शन भी बता रहा है कि स्कूल से लेके होम तक जो मेरे पास डायरेक्शन आ रही है डिस्टेंस की, डिस्प्लेसमेंट की, वो कितनी आ रही है, 1.6 किलोमीटर। तो लेट्स सपोज ये रास्ता 1.6 किलोमीटर है हमारे पास, तो ये टूवर्ड्स किधर है, ईस्ट है, ये टूवर्ड्स किधर है, ईस्ट। अगर यहाँ से इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करें, जिस तरह ये हमारे पास नॉर्थ होता है, ये साउथ, ये वेस्ट, और ये हमारे पास कौन सा एरिया होता है, ईस्ट। तो कह रहा है कि स्कूल, लेट्स सपोज स्कूल को हम वेस्ट पे ले रहे हैं या ओरिजिन पे आप कह सकते हैं, इधर से वो किधर ले रहा है, ईस्ट की तरफ, कितना बता रहा है, 1.6 किलोमीटर। तो साथ जो ये डायरेक्शन को शो कर रहा है टूवर्ड्स ईस्ट, इट्स मीन ये उसकी क्या है, डायरेक्शन है। तो जो एक्चुअल पाथ है, ये कर्व भी हो सकता है, जिगजैग भी हो सकता है, ये जो मैं ड्रा कर रहा हूँ, ये इसका एक्चुअल पाथ है। और एक्चुअल पाथ के दरमियान जो बेस्ट शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस है स्ट्रेट पाथ में, उसको हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो सिंपल, इन सिंपल वर्ड्स, व्हाट इज डिस्टेंस, length of the actual path between two points, and what is displacement, the shortest possible distance between any two points. डिस्टेंस एक्चुअल पाथ है, उसमें जस्ट हम मैग्नीट्यूड को डिस्कस करते हैं, ठीक है, इसमें हम डायरेक्शन को डिस्कस नहीं करते हैं। इट्स मीन डिस्टेंस हमारे पास क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है, जबकि वेक्टर में हम साथ डायरेक्शन को भी शो करते हैं, और वेक्टर हमारे पास क्या होती है, तो फिर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। अब यहाँ पे आपसे अगर कोई पूछे अंडर व्हाट कंडीशन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आर इक्वल, under what conditions distance and displacement are equal, यानी कि वो कौन सी कंडीशन होगी जिसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपस में क्या होंगे, इक्वल। तो याद रहे वो सिर्फ एक कंडीशन होती है जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपस में इक्वल होते हैं, और वो कंडीशन वो होती है जब बॉडी हमारे पास एक स्ट्रेट पाथ पे, एक स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रही होती है। तो स्ट्रेट पाथ पे जब बॉडी मूव कर रही होगी, उसका डिस्टेंस भी वही होगा और डिस्प्लेसमेंट हमारे पास वही होगा, क्योंकि एक्चुअल पाथ भी वही होगा और दो पॉइंट्स के दरमियान शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस भी ऐसा हमारे पास वही होगा। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं व्हेन बॉडी इज मूविंग इन अ स्ट्रेट पाथ, when body is moving in a straight path, then distance and displacement are equal। तो फिर हमारे पास डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसी तरह लास्ट चीज, अगर आपसे पूछे अंडर व्हाट कंडीशन डिस्प्लेसमेंट इज जीरो बट नॉट अ डिस्टेंस, यानी कि वो कौन सी कंडीशन होगी, अंडर what conditions displacement is zero but not a distance, यानी कि वो कौन सी कंडीशन होगी जब हमारे पास डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा लेकिन डिस्टेंस जीरो नहीं होगा। अब याद रहे जब भी बॉडी हमारे पास एक क्लोज पाथ में मूव करेगी, जब भी बॉडी हमारे पास किसमें मूव करेगी, क्लोज पाथ में,
यानी कि क्लोज पाथ में मूव करने से मुराद कि उसका इनिशियल पॉइंट भी वही होगा और फाइनल पॉइंट भी वही होगा, तो उस वक्त हमारे पास जो डिस्टेंस होगा वो जीरो नहीं होगा बल्कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जीरो, क्योंकि दो पॉइंट्स के दरमियान शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस कोई बनेगा ही नहीं। ठीक है, तो हम ये सिंपली कह सकते हैं कि लेट्स सपोज मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, उसका ये इनिशियल पॉइंट है, यहाँ से वो स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, और वो डिस्टेंस ट्रेवल करके यहीं पे एंड कर रहा है, तो इनिशियल पॉइंट भी यही, ठीक है, इनिशियल पॉइंट भी और फाइनल पॉइंट भी इसका यही है। ठीक है, तो जब इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है तो इट्स मीन जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट होगी जीरो होगी, लेकिन डिस्टेंस हमारे पास जीरो नहीं होगी, डिस्टेंस हमारे पास क्या होगी, इस सारे के सारे सर्कल के सर्कमफ्रेंस की क्या होगी, इक्वल होगी, जो हमारे पास क्या होता है 2πr। तो सिंपल इज दैट, जो कंडीशन होती है, कौन सी कंडीशन होती है जिसमें डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है लेकिन डिस्टेंस जीरो नहीं होता, व्हेन ऑब्जेक्ट is moving in a curved path or circular path, या फिर कैसे आर क्लोज पाथ। जब हमारे पास एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है क्लोज पाथ के अलांग, सर्कुलर पाथ के अलांग, कर्व पाथ के अलांग, यानी कि इन सारे पाथ से अलांग का मुराद क्या, जब वो क्लोज पाथ में मूव करेगा तो उसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट जो होगा, इनिशियल और फाइनल पोजीशन जो होगी वो एक ही पॉइंट पे आगे लाई दे रही है, हमारे पास क्लोज है पाथ, जिस पॉइंट से उसने स्टार्ट करना है उसी पॉइंट उसने आगे एंड करना है, और इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स क्या होंगे, सेम होंगे, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा यहाँ पे जीरो, लेकिन डिस्टेंस हमारे पास जीरो नहीं होगा, डिस्टेंस वो सारा ऑब्जेक्ट जो एक्चुअल पाथ ट्रैवल करके आएगा उसकी क्या होगा, इक्वल होगा। आई होप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में आप इस लेक्चर के थ्रू डिटेल से समझ गए होंगे। अब आपने करना क्या है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में कि कोई भी वैल्यूज लेके आप इसकी एग्जांपल्स सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, और इसका फीडबैक इसी वेब पोर्टल के थ्रू हमें दोबारा दे सकते हैं। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे अबाउट स्पीड, अबाउट वेलोसिटी, अबाउट एक्सेलरेशन। ठीक है, ये सारी की सारी जो बेसिकली चीज़ें, ये टर्म्स हैं हमारे पास जो यूज होती है हमारे पास मोशन में, ये टर्म्स डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट मोशन में यूज हो रही है। इसी तरह जो स्पीड पढ़ेंगे हम, वेलोसिटी पढ़ेंगे, एक्सेलरेशन पढ़ेंगे, वो भी हमारे पास वही टर्म्स होंगी जो मोशन के लिए हम यूज़ करेंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में स्पीड और वेलोसिटी एक्सेलरेशन को डिस्कस करने के लिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच।